विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। भैया शीघ्र आप भी अपने नारी स्वरूप के साक्षात्कार होंगे और ऐसी योजना भी बनानी होगी जिससे शुंभ निशुंभ शीघ्र माँ तक आने के लिए विवश हो जाएं। पिछली बार तो गणेश ने तुम सबकी रक्षा कर दी थी, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अपने समान अन्य देवताओं में भी नारी शक्ति को जागृत करो। ये उत्तरदायित्व तो अब तुम्हारा है विनायकी। मुझे ज्ञात है कि माँ मुझे क्या करने के लिए निर्देशित कर रही है, किंतु मैं उस कार्य को पूर्ण करूँगी कैसे? तुम्हें यहाँ से लौटना चाहिए पुत्र। अभी जाना होगा मुझे, अभी तो मेरा मन ही नहीं भरा, किंतु माँ का आदेश है तो उसका पालन तो करना ही होगा। प्रणाम माता। इंद्रदेव, तुमने मेरे भ्राता नमूची का वध किया और अब सूर्यदेव ने मेरे अनुज के प्राण लेने का प्रयत्न किया। ये उचित नहीं है इंद्रदेव। अब देखो, मैं असुर महानायक शुंभ तुम्हारे अपराधों के दंड स्वरूप तुम सबकी कैसी दुर्दशा करता हूं। सब मुक्त हो जाओ। इसने हमें अपने स्तंभन से मुक्त क्यों किया? मैंने तुम्हें मुक्त अवश्य किया है इंद्रदेव, परंतु इससे प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि मैं तुम सबको स्तंभित करके छोड़ देता तो तुम स्थिर रह जाते, किंतु मैं तुम्हें निरंतर प्रताड़ित कर तुम सबसे अपना प्रतिशोध लूंगा। तुम सबको मैंने मुक्त किया है पुनः बंदी बनाने के लिए। अब तो स्वर्ग पर मेरा इस असुर महानायक शुंभ का अधिकार हुआ। पिछली बार तो प्रथम पूज्य गणेश ने तुम सबकी रक्षा कर दी थी, अब कहाँ है वो? अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इंद्रदेव? माँ, आपने मुझे अपने निकट आने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, किंतु भैया की आपके दर्शन करने की इच्छा अपूर्ण रह गई माँ। अब ज्ञात नहीं उन्हें वो अवसर कब प्राप्त होगा, किंतु आप कब कैलाश लौटेंगी माँ? गणेश, भैया आ गए। कहाँ हो तुम अनुज? भैया तो कदाचित इस रूप में मुझे पहचान ही नहीं सकेंगे, असमंजस में पड़ जाएंगे वो। मुझे पुनः अपने गणेश रूप में आ जाना चाहिए। अरे नहीं, यही तो उचित अवसर है। अब यदि विनायकी का रूप धारण किया ही है तो भैया से थोड़ा आमोद प्रमोद भी हो जाए, आनंद आ जाएगा। गणेश, गणेश कहाँ हो तुम? कहाँ हो अनुज? गणेश, गणेश कहाँ हो तुम? स्वामी, कहाँ हैं आप? अनुज कहाँ हो? गणेश कहाँ हो अनुज? देवी। हाँ जी। क्या आपने? कितना मधुर स्वर है आपका। कौन हो सकती है ये स्त्री? सुनकर मेरा मन तो अति आनंदित हो गया। पुनः कुछ कहिए ना।
अकस्मात इस प्रकार आपके समक्ष आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु यहाँ आने का मेरा केवल एक ही प्रयोजन था, अपने भ्राता को ढूंढना। अब वो यहाँ नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मूषक जी, हम आगे ढूंढते हैं। अरे नहीं 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 ना, भला ऐसे क्यों जा रहे हैं आप? अकस्मात आने का अपराध किया है आपने, तो अचानक जाने के दोष से तो मुक्त होइए। ऐसे मत जाइए, कुछ बोलिए ना कुछ बोलते रहिए ना। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। आप जो भी हैं देवी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए। अरे ये क्या हो रहा है आपको? आपका संतुलन क्यों बिगड़ता जा रहा है? स्वयं को संभालिए देवी। कैसे संभालूं अपने आप को? आपके स्वर की मधुरता ने तो पूर्व में ही मेरा मन मोह लिया था, और आपका मुख, आपका रूप देखा तो आहा, उसका तो ऐसा सम्मोहन है कि कोई भी अपना संतुलन खो बैठे। रुकिए कुमार, मेरे हृदय का स्पंदन थोड़ा मंद पड़ जाए, तब तक तो रुक जाइए। कहीं मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? ओहो, कहाँ फंस गया मैं? अब इस स्त्री से पीछा कैसे छुड़ाऊं मैं? कुछ भी नहीं होगा आपको। वैसे भी आप तो हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रही हैं। अच्छा, हृष्ट पुष्ट तो दृष्टि पड़ ही गई, तो क्या मैं आपको भाग गई हूँ? अच्छा ये तो बताइए, आपका विवाह हो गया क्या? नहीं नहीं देवी, ये तो अपना कर्तव्य निभाने में ही व्यस्त रहते हैं। विवाह का समय ही कहाँ है इनके पास? प्रभु अभी तक दिखे ही नहीं। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। आपको ज्ञात है, मेरी जन्म कुंडली के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर मेरे द्वारा पुष्प तोड़ते समय अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कुमार का आगमन लिखा है, और ये भी कि वो कुमार महादेव और देवी पार्वती के पुत्र होंगे, और उन्हीं कुमार से मेरा विवाह भी होगा। अरे ये तो पीछे ही पड़ गई है देवी। ये क्या कह रही हैं आप? अपनी मर्यादा की सीमा में रहिए। आपसे 2 संवाद हुए नहीं और आप तो विवाह तक पहुंच गई। किंतु हृदय तो कभी असत्य नहीं कहता कुमार। आप ही है ना महादेव और माता पार्वती के वो पुत्र? बोलिए ना। हाँ, ये तो वही है, माता पार्वती और महादेव के पुत्र कुमार कार्तिकेय। अरे मूषक जी, आप तो और संकट में डाल देंगे। देखा, मुझे जो आभास हुआ था वो सत्य भी था। स्वामी, मेरे स्वामी, आप अंततः मिल ही गए मुझे। कितनी प्रतीक्षा करवाई मुझे, किंतु कोई बात नहीं। अब तो मैं आपको अपनी दृष्टि से कहीं दूर जाने नहीं दूंगी। गणेश कहाँ रह गया? मेरा अनुज क्या कम संकट उत्पन्न करता है जो अब इस स्त्री से भी भिड़ंत हो गई है मेरी? अरे ये कैसा अनर्गल प्रलाप कर रही हैं आप? मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ और ना ही किसी का स्वामी बनने की कोई इच्छा रखता हूँ। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। नियति को कैसे नकार सकते हैं आप? आपको तो मुझसे विवाह करना ही होगा। देखिए तो सही, मैंने तो अपने मन में आपको अपना स्वामी ही मान लिया है। इतने वर्षों से आपको पाने के लिए ही तो यहाँ इस पर्वत पर पुष्प तोड़ने आती रही हूँ मैं। अब तो मेरा मनोरथ भी सिद्ध हो गया। अब मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ स्वामी। यहाँ रुककर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करूँगा मैं। चलिए मूषक जी। जी कार्तिकेय जी। भैया, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। अंततः प्राण छूटे उस स्त्री से किसी प्रकार पीछा छुड़ा के। रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। ये तो उसी स्त्री का स्वर है।
क्या संकट आया होगा उस पर? मूषक जी, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। चलिए। हाँ चलिए कार्तिकेय जी। रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। इसे देखकर तो ये प्रतीत नहीं होता कि ये किसी संकट में है, फिर ये बचाओ बचाओ की चित्कार क्यों कर रही है? रक्षा करो, मेरी कोई रक्षा करो। क्या हुआ? सहायता की गुहार क्यों लगा रही थी आप? ओह, तो इसका तात्पर्य है आपको मेरी भी चिंता है। इसका अर्थ तो यही है आपको प्रेम है मुझसे। मुझे ज्ञात था स्वामी, मैं पुकारूंगी तो आप अवश्य आएंगे। किंतु मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं तो बस अपने इस विश्वास की पुष्टि कर रही थी। किंतु स्वामी, ये तो प्रमाणित हो गया कि आपके हृदय में मेरे लिए स्थान है। मुझे आपसे कोई प्रेम वेम नहीं है, मैं तो आपसे परिचय तक नहीं हूँ। मुझे रिझाने का व्यर्थ प्रयास कर रही हैं आप। अरे, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं आप? मेरा पीछा करना बंद कीजिए। आपके पीछे ना आऊं तो कहाँ जाऊं स्वामी? अपने स्वामी के पीछे चलना तो मेरा धर्म है ना। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं, हम दोनों अभी कैलाश जाकर अपना दाम्पत्य जीवन आरंभ करते हैं। मैं महादेव और माता पार्वती की सर्वगुण संपन्न पुत्र वधू बनूंगी। हाँ, किंतु मेरी भी एक शर्त है। विवाह के उपरांत आपको अपने अनुज को कैलाश से निष्कासित करना होगा। मेरे स्वामी को निष्कासित? अरे, कैसी स्त्री है ये? अभी मुझसे विवाह करने की बात कर रही थी और अब मेरे परिवार को ही खंडित करना चाहती। क्योंकि स्वामी, मैंने सुना है बड़ा विचित्र है वो और बहुत नटखट भी, सभी को सताता रहता है, इसलिए वो तो कदापि नहीं रह सकता हमारे साथ। बस बहुत हुआ। मेरे भ्राता को लेकर ये सब कहने का दुस्साहस भी कैसे किया तुमने? क्या आप जानती भी हैं कि वो है कौन? प्रथम पूज्य गणेश है मेरा अनुज। प्रथम पूज्य? अभी मैं आपको अपने भ्राता की महिमा से परिचित कराता हूं। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ययः पठेन्नरः न चाविघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। ऐसा है मेरा गणेश और ऐसी है उसकी महानता। उचित है फिर, यदि आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं विवाह के उपरांत आपके अनुज को हमारे साथ रहने की अनुमति देती हूँ। किंतु अब विवाह तो कर ले। विवाह? कैसा विवाह? कौन सा विवाह? गणेश, कहाँ हो तुम? तुम्हें ढूंढते ढूंढते ये किस कठिनाई में फंस गया मैं। भैया, मेरे भैया,
गणेश, तुम इस रूप में? ये सब क्या है? तुम गणेश ही हो ना? हाँ भैया, मैं गणेश ही हूँ। किंतु गणेश, तुम इस रूप में क्यों हो? हाँ, बताती हूँ भैया कि वास्तव में क्या हुआ था। यदि तुम्हें मुझसे भेंट करनी है तो तुम्हें भी नारी रूप धारण कर यहाँ आना होगा, अन्यथा तुम्हारा यहाँ आना असंभव है। पुत्र गणेश, तुम्हें भी अपने भीतर के उस नारी तत्व को उजागर कर स्त्री रूप धारण कर माता के पास पहुंचना होगा। तुम्हारे इस नारी रूप को जगत विनायकी के नाम से जानेगा। अद्भुत। आपके इस रूप के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ प्रथम पूज्य गणेश जी। नीलाभा नीलवर्णा च नीललोहित पिंडला गजवक्त्रा महाकाया त्रिनेत्रा मुकुटोज्ज्वला लंबोदरा स्थूलहलस्वा चतुर्भुज कृपायुधा मोदकं दशनमुपामे पशुं सूत्रं च दक्षिणे वनमाला शिरे तस्या वर्णहारावलम्बिनी आत्मपृष्ठसमारूढा सर्वाभरणमण्डिता विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा। मैं घोषणा करता हूं कि संसार में जो भी गणेश के इस विनायकी रूप के दर्शन करेगा और उसकी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो बस आपके साथ परिहास कर रहा था। किंतु क्या करता भैया, इतना सुनहरा अवसर जो प्राप्त हुआ था तो उसे कैसे गंवाता मैं? फिर उन स्त्री ने भी तो कहा था कि गणेश बहुत नटखट है। चलो, कठिनाई के इस समय में मेरे कारण तुम आनंदित तो हुए। मुझे क्षमा कीजिए भैया, मैं स्वयं को रोक नहीं सका। अच्छा, अब ये बताओ कि माँ से भेंट हुई तुम्हारी? कैसी है वो? क्या कहा उन्होंने? माँ से भेंट तो हुई मेरी, वो यहीं इस विंध्याचल पर्वत पर ध्यानस्थ है। प्रणाम माता। किंतु गणेश, ये तो बताओ कि माँ ने तुमसे कहा क्या? क्या तुमने उनसे शुंभ निशुंभ से उत्पन्न महासंकट की चर्चा की? भैया, माँ ने कहा कि तुमने अपना विनायकी रूप मुझसे भेंट करने के लिए धारण नहीं किया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अपने समान अन्य देवताओं में भी नारी शक्ति को जागृत करो और शुंभ निशुंभ को मुझ तक आने को विवश करो। माँ ने मुझे जो दायित्व सौंपा है उसे निभाने का आरंभ मैं भैया से ही करता हूँ। भैया, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, शीघ्र आप भी अपने नारी स्वरूप के साक्षात्कार होंगे। उचित है गणेश, किंतु मैं तो अपने इसी रूप में सक्षम हूँ, तो मुझे नारी रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है भैया, आवश्यकता है। मैंने भी यही पूछा था माँ से भैया, किंतु उन्होंने मुझे समझाया, जो नारी समस्त संसार को जन्म देती है
उस नारीत्व से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए ये आवश्यक है। आपको उसका वरदान ज्ञात है ना भैया? उस वरदान को निष्फल करने के लिए हम सभी को अपने भीतर की नारी और उसकी शक्ति को जागृत करना होगा। तभी हम इन असुरों के वध में सहायक बनेंगे। तब तो हमें यथाशीघ्र ऋषि मार्कंडेय जी के पास लौटना चाहिए। हमें ये तो ज्ञात है कि माँ कहाँ है, किंतु माँ के इस युद्ध में सहभागी होने के नाते हमें अब और भी सतर्क रहकर शुंभ निशुंभ के प्रत्येक क्रियाकलाप पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। हाँ भैया, और ऐसी योजना भी बनानी होगी जिससे शुंभ निशुंभ शीघ्र माँ तक आने के लिए विवश हो जाएं। छल से स्वर्ग पर तो अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर ही चुके हैं शुंभ निशुंभ। ज्ञात नहीं अब वो कौन सी चाल चलने की तैयारी कर रहे हो। आज से ये आसन इंद्रासन नहीं, शुंभासन के नाम से जाना जाएगा। आज से देवराज भी मैं ही हूं। देवराज शुंभ की, देवराज शुंभ की, देवराज शुंभ की, देवराज शुंभ की। सबका सम्राट हूं मैं, छल से नहीं तो बल से सही। जो प्राप्त करना चाहता हूं उसे प्राप्त कर ही लेता हूं मैं। देवताओं, जो कुछ भी तुम्हारा है सब कुछ मेरा हो चुका है। छीनकर किसी वस्तु को प्राप्त करने में जो परम आनंद मिलता है उसका वर्णन तो असंभव है ना? अब मेरे सेनापति अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। अब स्वर्ग मेरा, स्वर्ग की संपत्ति मेरी, तो अमृत भी मेरा ही हुआ ना? क्यों इंद्रदेव? तुम कुछ भी कर लो दुष्टासुर, अमृत तक तुम कदापि नहीं पहुंच पाओगे। अमृत कहाँ छिपा के रखा है इन धूर्त देवताओं ने? अमृत प्राप्त करोगे तुम? क्या समझते हो अमृत प्राप्त करना इतना सरल है? दुष्ट! रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। तुम सभी देवताओं को मैंने स्तंभ पर बांध रखा है, लेकिन अब तक तुम सभी का अहंकार नहीं मिटा। महाराज शुंभ, इस व्यर्थ के वार्तालाप का अब कोई लाभ नहीं। आपको स्मरण है कि जब आपने इन देवताओं को अपने राजभवन में आमंत्रित किया था तो असुरी नारियों ने कितना मनोरंजन किया था इन देवताओं का। हाँ, किया तो था, और उस मनोरंजन में इंद्र को कितना आनंद आया था। अब हम स्वर्ग में हैं
इसलिए उचित नहीं होगा देवराज कि स्वर्ग की नारियां भी हमारे नवीन महाराज के लिए नृत्य गायन का आयोजन करें। ये दुष्ट अब हमारी स्त्रियों का अपमान करना चाहता है। वाह भ्राता निशुंभ, तुम्हारा ये उत्तम सुझाव है। स्वर्ग की देवियों का भी उनके नवीन महाराज के प्रति कोई दायित्व है। जब स्वर्ग ही मेरा है तो यहाँ की देवियों पर भी मेरा ही अधिकार हुआ ना। अवश्य भ्राता अवश्य। हाँ देवराज शुंभ, कैसी धृष्टता है यहाँ की स्त्रियों की। अपने नए देवराज का स्वागत तक करने नहीं आई और ना ही कहीं दिखाई दे रही है। तो क्या अमृत के साथ साथ अपनी देवियों को भी छुपा के रख रखा है इंद्र ने? सेनापति निशुंभ, हमारे सैनिकों को आदेश दो कि उन देवियों को ढूंढकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इंद्रदेव, मैं तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उनका अपमान करूंगा और फिर तुम मुझे बताओगे कि अमृत कहाँ है। इतना साहस तुम्हारा! ऐसा कदापि नहीं कर सकोगे तुम। महाराज शुंभ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उन देवियों को खींच कर लाता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। देवी सची, देवी सची यहाँ क्यों आ गई? देवी सची! स्वामी एवं अन्य देवताओं की ऐसी दुर्दशा कर दी है इन असुरों ने। इस दुष्ट के जाल में फंसने के लिए आप यहाँ क्यों आई है देवी सची? तो ये है इंद्रदेव की पत्नी सची। इंद्रदेव, आपने बताया नहीं आपकी पत्नी अद्भुत सुंदरी है। अद्भुत, अद्भुत। यदि इसके पूर्व मुझे ज्ञात होता तो मैं इन्हें अपनी राज्यसभा में अवश्य आमंत्रित करता। हाँ देवराज, इतनी सुंदर स्त्री के आगमन से तो हमारी राज्यसभा की शोभा और बढ़ जाती। दुष्ट असुर, शांत हो जाओ। देवी सची, इस दुष्ट के मुख से मैं आपके प्रति ऐसे वचन कदापि नहीं सुन सकता। हाँ, चले जाइए यहाँ से, जाइए। अरे रे रे रे, कैसे चले जाएंगे आप? हम तो मनोरंजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा मनोरंजन तो आपके रूप में प्रविष्ट हुआ है, तो हम आपको कैसे जाने देंगे? दंभी असुर, स्वामी एवं अन्य देवताओं को मुक्त करो। अवश्य करूंगा, अभी और इसी क्षण करूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरा बंदी बनना होगा। निर्लज्ज दुष्ट, दृष्ट
तुच्छता की भी सीमा होती है। मुझे मुक्त करके देख, फिर मैं तुझे कैसा पाठ सिखाता हूँ। इंद्रदेव, अपने स्वर नीचे करो। अब तुम देवराज नहीं रहे, मात्र तुच्छ हमारे बंदी हो। ए सची, मैं तुच्छ नारियों से विवाद में नहीं पड़ता। जाओ और जिन देवियों को तुमने छुपा के रखा है ना, मेरे सामने लेकर आओ। चलो जाओ यहां से। उचित आदेश दिया है देवराज शुम्ने से। क्या हुआ गणेश? भैया, स्वर्ग में देवगण एवं माताएं संकट में हैं। हमें शीघ्र देवताओं की सहायता के लिए जाना होगा। मात्र देवगण ही नहीं, उसके पूर्व हमें माताओं की भी रक्षा करनी होगी अनुज। भैया, माताओं की चिंता ना करें, क्योंकि जब स्त्री शक्ति जागृत होती है तो कोई असुर उसके समक्ष टिक नहीं सकता। देवराज के सिंहासन पर बैठकर स्वयं को अत्यंत ही महान समझ रहे हो न तुम? किंतु कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि ये सिंहासन ना तो पहले तुम्हारा था और ना ही तुम्हारा कभी होगा। तुम क्या समझते हो? तुम प्रथम असुर हो जिसने स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की है। अरे कितने असुर आए, कितनों ने प्रयत्न किया, परंतु मृत्यु के सिवाय उन्हें कुछ प्राप्त नहीं है। अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखा क्या तुम असुरों ने? आनंद आता है क्या बार बार पराजित होने में? कितनी बार पराजय हुई तुम्हारी, किंतु समझ में नहीं आया तुम्हें कि स्वर्ग पर तुम कभी अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकोगे। अपने इन विचित्र सेनापतियों के साथ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर यहाँ आ तो गए हो, किंतु सत्य है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अनेकों बार देख चुके हैं हम, क्योंकि जब तुम्हारा अंत पुकारता है तो तुम असुर इसी प्रकार स्वर्ग लोक आ जाते हो। अब तुम सभी का अंत समय आ गया है। माँ महाशक्ति तुमसे इस प्रकार का व्यवहार करा रही है ताकि वो यहाँ आकर तुम सभी का वध कर सके। तुच्छ नारी, बहुत बोल चुके हो तुम। बहुत कहा, अभी तो मात्र आरंभ है। माँ महाशक्ति चाहती तो अभी तुम सभी का अंत कर सकती थी, किंतु नहीं। वे सदैव सभी को सुधरने का एक अवसर अवश्य देती है, इसलिए मेरे माध्यम से वो तुम्हें चेतावनी दे रही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शांत रहकर मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। क्या कहा था तुमने? तुच्छ नारी। नारी को तुच्छ समझने वाले, ये मत भूलो कि तुम्हारा जन्म भी एक नारी से हुआ है। और ये स्मरण रखना कि तुम्हारा संहार भी एक नारी ही करेगी। और यदि तुम्हें इसमें कोई भी संदेह है तो अपने पूर्वज महिषासुर का स्मरण करो कि किस प्रकार जगत जननी ने उस महिषासुर का भयंकर वध किया था। इतना दुस्साहस तुम्हारा! हे नारी, इस अनर्गल प्रलाप से मेरा समय व्यर्थ मत करो। मैं यहाँ तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। देखो ऊपर देखो, तुम्हारे देवता किस तरह बंधे हुए हैं। देखो, चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखो।
यहाँ का राजा मैं हूँ। ये तुम्हारे स्वामी का राजभवन नहीं, ये मेरा राजभवन है और मेरे सैनिक भीतर और बाहर रह के यहाँ की रक्षा कर रहे हैं। अब मैं हूँ देवराज, किंतु तुम चिंता मत करो, देवरानी के पद पर तुम ही स्थित रहोगी। आओ मेरे निकट आकर अपना स्थान ग्रहण करो। वाह वाह, बड़ी सौभाग्यवती है देवी शची। इतना कुछ होने के बाद भी महाराज शुंभ ने अपने निकट बैठने की अनुमति दी है आपको। अरे जाइए देवी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, जाइए। किस विचार में मग्न हो तुम? अंततः तुम सभी स्त्रियों की एक ही अभिलाषा होती है, एक शक्तिशाली पुरुष का संरक्षण। तो कहो, तुम यहां स्वयं आती हो या अपने सेनापतियों को आदेश दूं कि वो तुम्हें यहां खींच कर लेकर आए? दंभी असुर, ना तो तुम मुझे बंदी बना सकते हो और ना ही स्वर्ग की अन्य नारियों को, क्योंकि हमारी रक्षक तो स्वयं जगत जननी है। बस बहुत हुआ ये जगत जननी के नाम का उच्चारण। तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी महाशक्ति पर? अहंकार तो तुम्हें है दुष्ट, मुझे तो विश्वास है अपनी माता मां शक्ति पर। और जिन माता जगत जननी का तुम नाम इतनी उदंडता से ले रहे हो, ये मत भूलो कि वो तुम्हारी भी माँ है। और हम नारियों पे जो तुमने कुदृष्टि डालने का अपराध किया है, उसका भी दंड अवश्य ही मिलेगा तुम्हें। तो क्या करूं मैं? तुम सभी नारियों की क्या आरती उतारूं? और अगर इतना विश्वास है अपनी माता पर, तो सभी नारियां छिपकर क्यों बैठी हैं? छिपकर कोई नहीं बैठी है शुंभ। तुम यही ज्ञात करना चाहते हो ना, स्वर्ग लोक की अन्य नारियां कहाँ हैं? वो सभी माता के मंदिर में हैं। देवी शची, ये क्यों बता रही हैं आप इस दुष्ट को? नारी को तुच्छ समझने वाले, मैं नारी होकर तुझे चुनौती देती हूँ। स्वर्ग की किसी भी स्त्री को तू स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी माता पर। माता हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। यदि साहस है तो हमें बंदी बनाकर दिखाओ शुंभ। इतना दुस्साहस इसका महाराज शुंभ को चुनौती देकर जा रही है। रुक जा निशुंभ। जाने दो उसे। नहीं भ्राता, उचित नहीं है ये। या तो इसको स्तंभित कीजिए अथवा मुझे इसको खींचकर लाने की अनुमति दीजिए। उसने मुझे चुनौती दी है, अब मैं उसे दिखाऊंगा एक पुरुष का बल क्या होता है। असुरों,
और देवताओं का अधिपति मैं ही हूं। स्वर्ग की देवियों का मैं अहंकार भंग करूंगा, उन्हें अपनी सेविकाएं बनाऊंगा। चलो मेरे साथ। उचित है भ्राता शुंभ, इसके अपराध का दंड तो इसे अवश्य मिलना चाहिए। स्वर्ग की नारियों का अपमान कदापि नहीं सह सकता मैं। मुझे इस बंधन से मुक्त होना ही होगा। देवराज होने के नाते देवियों की रक्षा का दायित्व निभाना ही होगा, मुझे निभाना ही होगा। हाँ देवराज, इस दीनहीन अवस्था में हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में भी असमर्थ हैं। धिक्कार है हम पे। ये कैसी विवशता है हमारी। हम यहाँ बंदी बने और वो दुष्ट देवियों को अपमानित करने गए हैं। देवगण, हम विवश अवश्य हैं, किंतु आदि शक्ति, माँ की शक्ति नहीं। इन असुरों का माता के समक्ष टिक पाना असंभव है। अब हमारा और देवियों का माता ही सहारा है, और वो अपने भक्तों को कदापि निराश नहीं करेगी। देवियों की रक्षा माता अवश्य करेंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता, हे देवी शक्ति, आप देवी शची और अन्य सभी देवियों की रक्षा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए माता, दया कीजिए हम पर। माता, हम सभी देवियां आपकी शरण में हैं। मुझे विश्वास है आप मेरी प्रार्थना का मान अवश्य रखेंगी, हमारी रक्षा अवश्य करेंगी आप। अभी ज्ञात हो जाएगा कि स्वर्ग की देवियां कहां छुपी हुई हैं। वहां है वो। यहाँ की सभी नारियां, सभी देवियों को खींच के लेके आओ वहां से। रुकने पर विवश अब मैं नहीं, तुम होगे दुष्ट असुरों। शुंभ, स्मरण रखना, तुम्हारा ये दुस्साहस ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। नारी का सम्मान करो, यही उपदेश दे रही थी ना देवी सची मुझे। अब देखता हूँ कौन उसके मान की रक्षा करता है। ए सैनिकों, शीघ्रता करो, द्वार बंद हो रहा है। इन द्वार के साथ तुम्हारे भाग्य के द्वार भी बंद हो रहे हैं शुंभ। मूर्खों, स्वर्गाधिपति शुंभ का आदेश सुनकर शीघ्र नहीं पहुंच सकते थे। देवियां आतंकित हैं मुझसे। ये तो सम्मान है मेरी शक्ति का।
अब उन्हें यहाँ से निकालने में और आनंद आएगा मुझे। द्वार बंद हुआ तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि आखेट करने का आनंद आखेट का पीछा करने के बाद ही आता है। शची, देवी शची! दुष्ट असुर, मुझे मेरे नाम से संबोधित करने की उदंडता कर रहे हो ना तुम, उसका उचित दंड प्राप्त होगा तुम्हें। किंतु अभी मुझे सभी देवियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। देवी सची, तुम्हारी जगत जननी और मुझ में एक समानता तो है। मैं भी अपने सेवक और सेविकाओं को चेतावनी देकर एक बार सुधरने का अवसर देता हूँ। चेतावनी अर्थात क्या करने जा रहा है ये दुष्ट? शची, प्रिय शची, स्वेच्छा से बाहर आ जाओ, अन्यथा तुम्हें खींच कर बाहर ले आऊंगा मैं। माता करेंगे हमारी रक्षा। शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुन रही हो ना देवी शची? अभी इसी क्षण बाहर निकलो। तुम्हें आना तो पड़ेगा ही। यदि ऐसे नहीं आओगी तो बल का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा। सैनिकों, तोड़ दो इस द्वार को और बाहर निकालो सबको। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मूर्ख सैनिकों, इतना भी नहीं कर सकते। तोड़ो इस द्वार को। सारी देवियां और नारियों को मेरे चरणों में लेकर आओ, अभी और इसी क्षण। तोड़ दो इस द्वार को। तोड़ दो इस द्वार को। खुल गया द्वार। माँ के कंठ को सुशोभित करने वाला हार खंडित हो गया।
ये माता के हार के मोती ऐसे क्यों बिखर रहे हैं? भीतर तो आ गए हम, अब कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? चिंता मत कीजिए, एक और हो जाइए आप सभी। हमें पूर्ण विश्वास है माता रानी हमारी अवश्य रक्षा करेंगी। आइए। अरे ये क्या हो रहा है? ये श्वेत कंदुक कहां से उत्पन्न हो गए और इनके आकार में वृद्धि क्यों हो रही है और ये हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? माँ, आपको शत शत नमन। आपने हमारी गुहार सुनी, हमारी रक्षा की, हम कृतार्थ हुए माता। अब शीघ्र ही मेरे सैनिक उन देवियों को बाहर निकाल लाएंगे और तब वो मेरे पांव में गिरकर दया की भिक्षा मांगेगी। सुना तुम लोगों ने? कदाचित उन देवियों को खींच के लाने की ये ध्वनि है। मार छकेगा। ये विशालकाय कंदुक मुझ पर ही लक्षित है। इन कंदुकों को उत्पन्न कर छल कर रही है देवी। हाँ, स्वर्ग अधिपति शुंभ पर आक्रमण किया इन्होंने, किंतु इन कंदुकों को उन तक पहुंचने नहीं देंगे हम। इन्हें रोक देंगे हम। ये एक कंदुक को तो रोक दिया हमने, किंतु अभी हर एक कंदुक शेष है भ्राताचंद। हाँ, अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर इन्हें भी रोकना होगा भ्राता। चंडमुंड, मैं सहायता करता हूं तुम्हारी। इन्हें अपने सैनिकों में परिवर्तित कर दूंगा मैं। ये कैसी शक्ति उत्पन्न हो रही है कि मेरी शक्ति भी इसके सामने विफल हो रही है। यदि ये मायावी कंदूक रुकेंगे नहीं तो इन पर प्रहार कर इन्हें नष्ट कर दूंगा मैं। ये क्या हुआ? कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे, ये तो मुझ तक पहुंच गई। असुर महानायक शुंभ, हम इन मायावी कंदुकों को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। आप इनके मार्ग से हट जाइए। ये तो हमारी ओर आ रहा है। भ्राता शुंभ, आप पीछे हटिए। अवश्य ये देवी शची की ही कोई मायावी चाल है। एक नारी से भयभीत होकर पीछे नहीं हटूंगा मैं यहाँ का स्वर्गाधिपति हूँ और अपने प्रति किसी की उद्दंडता नहीं सहूंगा मैं, कदापि नहीं। हट जाओ सभी, मैं रोकता हूँ इसे। अवश्य भ्राता,
क्या हुआ शुंभ? जिस शक्ति पर तुम्हें इतना अहंकार था, उस शक्ति का कोई लाभ नहीं हो रहा है ना? मेरी माँ की शक्ति है ये शुंभ, कोई साधारण कंदुक नहीं। ये मेरी माँ के आभूषण हैं। वो आभूषण जो मेरी माता के कंठ की शोभा थे, अब वही तुम पर भारी पड़ रहे हैं। तुच्छ नारी, यही कहकर संबोधित किया था ना तुमने हमें? अब देखो, एक नारी ही तुम्हें शक्तिहीन प्रमाणित कर रही है। हमने कहा था ना तुमसे कि तुम हमारे निकट तक नहीं आ सकोगे, क्योंकि हम माँ की भक्त हैं और स्वयं माँ जगत जननी हमारी रक्षा कर रही हैं। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। जितना सरल सोचा था इस शिला को रोक पाना उतना सरल नहीं है। ये ज्ञात नहीं कि कब तक रोक सकूंगा इसे, परंतु फिर भी शुंभ उस देवी से पराजित होने वाला नहीं। देवगन, शुंभ की शक्ति का प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। उसके बंधन से मुक्त होने का यही उचित अवसर है। हाँ इंद्रदेव। दुष्ट शुंभ के बंधन से तो हम मुक्त हो ही गए। क्या हुआ गणेश? भैया, माँ ने मात्र देवियों की ही रक्षा नहीं की, वरन असुरों की शक्ति भी क्षीण कर रही है माँ, जिससे आसुरी बंधन से बंधे देवता भी उनके बंधन से मुक्त हो गए हैं। अद्भुत है माँ की लीला। जिस नारी को असुर सबसे निर्बल समझते थे, आज वही नारी उसके समक्ष चुनौती खड़ी कर रही है। अब मुझे कितनी भी प्रताड़ना क्यों न सहनी पड़े, उस शुंभ और उसके असुरों को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं इन कंदुकों को रोकता हूँ। तुम सभी आगे बढ़ो और उन देवियों को बंदी बना लो। जाओ। देवियों, माँ की कृपा है हम पर, इसीलिए हमें कुछ भी नहीं होगा, किंतु फिर भी हमें सावधान तो रहना ही होगा। मैं अपनी विद्युत शक्ति से रोक दूंगा। तुम्हें तो हम बंदी बनाएंगे देवियों। शुंभ के मृत सैनिक। प्रतीत होता माता ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सची, हम सभी सुरक्षित हैं स्वामी। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। अरे ये क्या हो रहा है? ये देवियां कहाँ अदृश्य हो गई? अब हम उनको बंदी कैसे बनाएंगे? देवियां गई तो गई कहाँ? माँ की लीला समझने का सामर्थ्य नहीं है तुम में शुंभ।
इन कंदुकों का आकार अचानक घट कैसे गया? प्रातःशुभ, ये जो कुछ भी हुआ है इस मूर्ति की शक्ति से हुआ है। यही है वो मायावी प्रपंच की स्रोत। असंभव! यदि इस मूर्ति में सामर्थ्य होता तो मुझसे आकर युद्ध करती। नहीं भ्राता निशुंभ, ये तो देवताओं के छल का परिणाम है। इंद्रदेव, इससे पूर्व की शुंभ हमें फिर से स्तंभित कर दे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं नहीं सूर्यदेव, देवी शची और अन्य देवियां, उनका क्या होगा? इंद्रदेव, देवी शची और अन्य देवियां सभी सुरक्षित हैं। आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो माता के संरक्षण में है। हमें निकलना चाहिए यहाँ से। ये हम कहाँ आ गए? इतना अद्भुत स्थान। अवश्य ही माँ का वास है यहाँ पर। देवी शची। माता कौशिकी, प्रणाम माता। मुझे पूर्ण विश्वास था माँ कि आप हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। हाँ पुत्री, शुंभ निशुंभ के अंत तक तुम्हारी सुरक्षा है। तुम सभी देवियां इस गुफा में स्थित रहोगी। जो आज्ञा माँ। देवी शची, माँ ने हम सभी देवियों को तो सुरक्षित कर दिया, किंतु मुझे स्वामी और अन्य देवताओं की चिंता हो रही है। हाँ देवी संज्ञा, मुझे भी स्वामी की चिंता सता रही है। ज्ञात नहीं कि वो किस अवस्था में होंगे। सूर्यदेव, इंद्रदेव और वायुदेव तो बहुत पीछे रह गए। हाँ अग्निदेव, इन दुष्ट असुरों ने हमारे वाहन भी अपने अधिकार में कर लिए और इसीलिए हमें अपने वाहन के बिना ही भागने पर विवश कर दिया। मुझे ज्ञात है वायुदेव, हमारी शक्ति क्षीण पड़ चुकी है, किंतु फिर भी हमें किसी न किसी प्रकार से इस संकट से उभरने का प्रयास करना ही होगा। हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय तक पहुंचना होगा। हाँ देवराज, आप उचित कह रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हमें गणेश जी बचा सकते हैं। ये कैसी ध्वनि है? ये असुर तो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। वायुदेव, अपनी गति बढ़ाइए, अन्यथा ये असुर हम तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। कहां तक भागेंगे ये देवता? इनकी तो शक्तियां मेरे स्तंभन के प्रभाव से क्षीण पड़ गई हैं। इन्हें तो शीघ्र पकड़ लूंगा मैं। कहां जा रहे हो इंद्रदेव, वायुदेव? मैं भी साथ आ रहा हूं। मेरे बंदी मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। शुंभ ने इंद्रदेव और वायुदेव का मार्ग बाधित कर दिया। वायुदेव, अब कहां भागोगे? देखो, चारों ओर से तुम घिर चुके हो। ये क्या? इंद्रदेव और वायुदेव तो शुंभ द्वारा पुनः बंदी बना लिए गए। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। अब कहां भागोगे? देखो देखो, चारों ओर से तुम घिर चुके हो। माया जाल बिछाने में तुम्हें बहुत आनंद आता है ना इंद्रदेव?
अपने राजभवन में तुम बहुत मायावी क्रीड़ा कर रहे थे ना। मैंने तुम पर दया दिखाकर तुम्हें स्तंभन से मुक्त किया, परंतु अब तुम्हें ऐसा स्तंभित करूंगा कि तुम इसके बाद कोई माया नहीं कर पाओगे, कोई नहीं। स्तंभ वायुदेव, देवराज इंद्र शक्तिशाली, वार करो मुझ पर, वार करो देवराज। क्या हुआ इंद्रदेव, क्या हुआ वायुदेव, आप तो हिल ही नहीं पा रहे। ओ, इन दोनों को मैंने स्तंभित जो किया है। बहुत हुआ छुपा छिपी का खेल, अब देखता हूँ अन्य देवता कहाँ गए। ओह, अब तो ये असुर हमारे पीछे ही आने वाला है, जो उचित नहीं है। संकट तो बढ़ता ही जा रहा है। महाराज शुंभ, देखिए अन्य देवता हो रहे हैं। शुंभ ने हमें देख लिया है, अब हमारा यहाँ से भाग निकलना ही उचित होगा। धूम्रलोचन, इन्हें राजभवन में बंदी बना कर ले आओ और निशुंभ अन्य सभी देवताओं को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज शुंभ। सैनिकों चलो। देवताओं को तो हम बंदी बना ही लेंगे, परंतु अमृत और देवियां कहाँ हैं, ये तो ज्ञात करना शेष है। ये अवश्य ज्ञात करेंगे। उसके लिए किसी भी उपाय का प्रयोग क्यों न करना पड़े, हम करेंगे। धूम्रलोचन, शुंभ ने इंद्रदेव और वायुदेव को पुनः बंदी बना लिया। हमें उनको मुक्त कराना होगा। चलिए। नहीं सूर्यदेव, अभी यदि हम वापस लौटे तो शुंभ हम सभी को स्तंभित कर देगा। वो देखिए, वो अपने असुर सैनिकों को हमारी ओर भेज चुका है। हमें यहां से भागकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहां से जाने के बाद हमें कुमार कार्तिकेय और विघ्नहर्ता गणेश जी की सहायता की आवश्यकता है। चलिए सूर्यदेव, शीघ्रता करिए। पकड़ लो इन सभी को। कोई देवता बचकर जा ना सके यहाँ से। इन्हें अपने अस्त्रों से आहत करो। जीवित बच जाए तो बंदी बनाकर महाराज शुंभ के समक्ष प्रस्तुत करो। ये बाण रुक कैसे गए? कुमार कार्तिकेय, अब हम सुरक्षित हैं।
गणेश, देवताओं को अपने साथ ले जाओ और इन 10 असुर सैनिकों को मुझ पर छोड़ दो। गणेश जी कहाँ हैं? गणेश जी भी आए, किंतु वो दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो? मैं यही हूँ सूर्यदेव। देवगण, आप सभी मेरे साथ चलिए और तब तक भैया इन असुरों को उचित पाठ पढ़ाएंगे। गणेश जी, हम भागकर आपके पास ही आने का प्रयास कर रहे थे। हमारे स्वर्ग लौटने से यहाँ तक के अंतराल में बहुत कुछ घटित हो चुका है। हम किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं, फिर हम विस्तार से आपको सारी घटना बताएंगे। भैया, और मुझे तो पूर्व से ही ज्ञात था कि शुंभ निशुंभ अधिक समय तक शांत नहीं रहेंगे। आप उचित कहते हैं सूर्यदेव, किंतु सर्वप्रथम हमें आप सभी को सुरक्षित करना चाहिए। आप लोग चलिए मेरे साथ। आप सभी मूषक जी पर आरूढ़ हो जाइए। मैं तो प्रभु का ही भार नहीं उठा पाता हूँ। अब शेष देवता भी मुझ पर आरूढ़ होंगे। मूषक, संसार की भलाई के लिए मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ता है। इन असुरों की चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, भैया इनसे निपट लेंगे। आइए, आप आगे बैठिए। हाँ, चलिए वरुण देव। मैं पहले बैठ जाता हूँ। अरे अरे सूर्यदेव, मैं सूर्यदेव, मैंने कहा था आपका भार बहुत हल्का दिखे। देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? देखा, मैंने कहा था आपसे। आप पीछे बैठिए वरुण देव। ऐसा करिए, मैं बैठता हूँ। अरे अरे सूर्यदेव, मैं अरे संभलिए सूर्यदेव। अरे सूर्यदेव, गणेश जी आप इन्हें समझाइए। मैं प्रयास करता हूँ। पहले मैं प्रयास करता हूँ। मैं भी हूँ सूर्यदेव, मुझे प्रयास करने दीजिए। मैं बैठता हूँ। अच्छा वरुणदेव, आप शांत हो रहिए, मैं आगे पूछता हूँ। मैं प्रयास, आप कोशिश करें। मैं भी। चलिए मूषक जी। मैं इतना भार उठाने में असमर्थ हूँ। क्या हुआ गणेश, तुम अभी तक यहीं क्यों हो? सूर्यदेव, अग्निदेव, आप दोनों मेरे साथ आइए। गणेश, तुम वरुण देव को अपने साथ ले जाओ। भगवान आपका भला करे कुमार कार्तिकेय जी। स्तंभित होने के कारण अपार कष्ट में हूं मैं और कुछ भी करने में असमर्थ हूं। इंद्रदेव, नहीं। मित्र देवराज, इतना कष्ट सहने का क्या लाभ इंद्रदेव? तुमने मुझे प्रताड़ित करने के लिए विवश कर दिया है। 2 प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूं। प्रथम, अमृत कहाँ है? और द्वितीय, कहाँ छुपी हुई हैं देवियां? इन 2 प्रश्नों का उत्तर दो और बस मुक्त हो जाओ मेरी असहनीय पीड़ा से। निर्दयी नहीं हूं मैं इंद्रदेव, कदापि नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें प्रताड़ित करूं, तुम्हें और वायुदेव को। किंतु तुम्हारा मौन व्रत मुझे निर्दयता के लिए बाध्य कर रहा है।
और कितना सहूंगा मैं? मेरी भी सहन शक्ति की कोई सीमा है ना। चलो, एक बालक की तरह हट मत करो, बता दो कहाँ है अमृत, और मुक्त हो जाओ इस बंधन से। कभी न कभी तुम इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दोगे इंद्रदेव। हमारी शक्ति के समक्ष तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। त्राता शुंभ, देखिए इंद्रदेव के अभी कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए कैसे अपना शीश हिलाकर आपके प्रस्ताव का स्वीकार करने का जो साहस कर रहा है ये। तब तो मैं विवश हूँ इंद्रदेव, तुम्हें और पीड़ा देने के लिए। प्रणाम पिताश्री। तो शुंभ ने इंद्रदेव और वायुदेव को बंदी बना लिया है। मुझे ज्ञात था कि वो शुंभ स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए पुनः आएगा, किंतु इस बार वो अपनी दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुका है। भैया, शुंभ और उसकी सेना को पराजित करने के लिए हमें एक सशक्त योजना बनानी होगी, किंतु इससे पूर्व कि असुर हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें इंद्रदेव और वायुदेव को तत्काल रक्षित करना होगा। ये असुर यहाँ तक पहुँच गए। इस असुर आक्रमण का आभास तो मुझे भी नहीं था भैया। देवताओं का पीछा करते करते ये असुर यहाँ कैलाश तक पहुँच गए। इन असुरों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। अब इन्हें उचित पाठ पढ़ाना ही होगा। कदाचित इन असुरों को ज्ञात नहीं, जहाँ वो आक्रमण कर रहे हैं वही पिताश्री ध्यान भी कर रहे हैं, और यदि उनके ध्यान में विघ्न आया तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। इन असुरों में से कोई शेष नहीं रहेगा। इन सभी की चिता यही इसे शमशान में सज्जित करूंगा मैं। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। इन असुरों में से कोई शेष नहीं रहेगा आज। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं गणेश? इन असुरों का अंत करने से क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? क्योंकि भैया, यदि ये असुर इस शमशान तक पहुंच गए तो यहाँ जो कोलाहल होगा उससे पिताश्री का ध्यान भंग हो सकता है, और ऐसा हुआ तो इस असुर सेना को यहाँ पाकर यदि पिताश्री का क्रोध अपने चरम पर पहुँच गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो ऐसा विनाश होगा जिससे सृष्टि संकट में पड़ जाएगी भैया, और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ गणेश, तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। पिताश्री के ध्यान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नंदी जी, सूर्य देव, वरुण देव, अग्निदेव, आप सभी यहाँ ऋषि मार्कंडेय के साथ रुकिए। मैं और गणेश आगे बढ़कर
उन असुरों को यहां पहुंचने से रोकते हैं। जी कुमार कार्तिकेय। और यदि कोई असुर दोनों महादेव पुत्रों से बचकर आगे बढ़ने में सफल भी हुआ तो उसे महादेव के निकट पहुंचने से मैं रोकूंगा। अग्निदेव, वरुण देव, प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय युद्ध करने के लिए आगे जा रहे हैं, किंतु आवश्यकता पड़ी तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इन असुरों का सामना करेंगे हम, उचित पाठ पढ़ाएंगे इन्हें। चलो भ्राता गणेश। जी भैया। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। भैया, हमें उन असुरों को वहीं रोकने का कुछ उपाय करना चाहिए। हाँ गणेश, यही उचित होगा। यदि आगे ही नहीं बढ़ सकेंगे तो पिताश्री के ध्यान के खंडित होने की भी संभावना समाप्त हो जाएगी। हाँ भैया। ये क्या, गणेश जी और कार्तिकेय जी के बाण लक्ष्य से चूक गए? किंतु ऐसा तो पूर्व में आज तक नहीं हुआ। इन्हें तो अपने बाणों से लक्ष्य साधना भी नहीं आता। हम पर प्रहार करने के स्थान पर इनके बाण धरती में आ धसे। इन दुर्बल देवताओं से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, नष्ट भ्रष्ट कर दो इन देवताओं को। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। ये क्या हो गया? ये धरती तो दो भागों में बट गई है। हम नीचे गिर रहे हैं, बचाओ। ये कैसा संकट है? हम नीचे गिर रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय ने इस समस्या का समाधान कर दिया। हाँ सूर्यदेव, अब यह असुर सेना यहाँ पहुंचने में असमर्थ हो गई है और इसलिए महादेव के ध्यान में अब कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। पुनः छल किया इन देवताओं ने। यहाँ धरती को ही दो भागों में बांट दिया। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भैया, अब तो ये असुर सेना वहीं रुकने पर विवश हो गई। यही उचित अवसर है भैया। हमें स्वर्गलोक जाकर तत्काल इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त कराना चाहिए। उचित है गणेश। कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप निश्चिंत रहिए। अब इन दुष्टों को हम संभाल लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे इन्हें। चलिए भैया, हमें शीघ्र स्वर्ग पहुंचना चाहिए। स्वर्गाधिपति शुंभ की सेना इन तुच्छ बाधाओं से रुकने वाली नहीं है। मैं अभी इस बाधा को पार करता हूँ। देवताओं, अब मुझसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? आश्चर्य, ये दुष्ट तो एक ही छलांग में यहाँ पहुंच गए।
आज से इन बाधाओं को मिटा देंगे। असुर महानायक के आदेश का पालन करेंगे। देवताओं को बंदी बनाएंगे। सावधान देवताओं, असुर सेना की शक्ति का सामना करने के लिए गणेश, इन्हें रोकने का कोई अन्य उपाय करना होगा हमें। हाँ भैया, कदाचित इनकी शक्ति को हम कम आंक बैठे थे, किंतु हम इन्हें शमशान तक कदापि नहीं पहुंचने देंगे। एक और यहाँ असुर आक्रमण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव और वायुदेव भी संकट में घिरे हैं। मुझे कोई ऐसी युक्ति ढूंढनी होगी जिससे कैलाश, इंद्रदेव और वायुदेव तीनों की ये दुष्ट ऐसे नहीं रुकेंगे गणेश। हाँ भैया, नदी के तट तक पहुँच चुके हैं ये। यदि उसे पार कर लिया तो शमशान तक पहुँचने में अधिक समय नहीं लगेगा इन्हें। हमें इनको वहीं रोकना होगा भैया। गणेश, नदी के तट पर पहुंचे असुरों को तुम रोको और अन्य को मुझ पर छोड़ दो। उचित है भैया। मयूर जी, अरे सावधान, इस नदी का जल तो हमारा। अब तो ये जल नीचे उतर रहा है, हमें लील जाएगा। दुष्ट असुरों, गणेश जी से पार पाना इतना सरल नहीं है। अब ये मोर पे कौन आ रहा है? सतर्क हो जाओ सब। लगता है ये देवताओं का आक्रमण है। उसके हाथ में धनुष भी है। असुर सेना रूपी ये संकट तो टल गया। विघ्नहर्ता गणेश जी और कुमार कार्तिकेय ने रोक दिया इन असुरों को। गणेश, अब यहाँ की चिंता तो दूर हुई, इसीलिए अब हमें इंद्रदेव और वायुदेव की रक्षा करने जाना चाहिए। हाँ भैया, आप आगे बढ़िए। मैं मूषक जी पर आरूढ़ होकर आपके पीछे आता हूँ। अब हम सुरक्षित हैं गणेश जी। कुमार कार्तिकेय, अब आप प्रस्थान कीजिए। हम यही ऋषि मार्कंडेय जी के साथ स्थित हैं। चलिए मूषक जी। ये कैसी ध्वनि है? मुझे ऐसा आभास क्यों हुआ कि संकट अभी शेष है। एक बार पीछे मुड़कर देख लेता हूँ। ये असुर तो अभी भी शेष है और देवताओं की ओर बढ़ने के लिए छलांग लगा रहे हैं।
इस असुर सेना का अंत नहीं हुआ अभी। नहीं भैया, आप पीछे मत लौटिए। आप आगे बढ़िए भैया, हमारा प्रयोजन तो बहुत बड़ा है। संसार को शुंभ और निशुंभ के आतंक से मुक्त कराना है हमें। इसलिए इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त कराने के साथ हमें शुंभ को माता के समक्ष जाने के लिए प्रेरित करने की योजना को सफल करना है। इसके लिए आपको तो आगे जाना ही होगा भैया। किंतु गणेश, ये असुर तो पुनः आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे यहाँ रुककर इनका सामना करना चाहिए। भैया, मैं इन्हें संभाल लूंगा। इनके कारण अब और विलंब करना उचित नहीं। हमारी योजना तो आपको भी ज्ञात है भैया, इसलिए आप आगे बढ़िए और उसे सफल कीजिए, क्योंकि जब तक शुंभ निशुंभ का अंत नहीं होता, असुरों का संकट तो बार बार उत्पन्न होगा। मेरा मन तो नहीं मान रहा है गणेश, किंतु तुम उचित कहते हो। हम यहाँ और समय नहीं गंवा सकते, इसीलिए मैं जाता हूँ। अब देवताओं की रक्षा कैसे करोगे तुम? बुराई का अंत सदा बुरा ही होता है शुंभ, इसलिए अभी तुम हमें कितने भी कष्ट क्यों ना दे लो, किंतु तुम्हारी दुष्टता का अंत अवश्य होगा। अरे अरे भैया भैया, इतना प्रताड़ित मत करो लाचार देवताओं को। कहीं इनके प्राण इनसे विलग ना हो जाए। मूर्ख असुर, तुम अति कर रहे हो और तुम्हारी इस जाति का बहुत भयंकर दंड मिलेगा तुम्हें। इंद्रदेव इंद्रदेव इंद्रदेव, व्यर्थ है तुम्हारा हठ। तुम ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम सब कुछ खो चुके हो? तुम्हें ज्ञात है ना, स्वर्ग पर मेरा, इस असुर महानायक शुंभ का अधिकार है। कुछ भी कर लो तुम, परंतु पुनः स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हो तुम। तो व्यर्थ में ही इतनी ताड़ना के भागीदार क्यों बन रहे हो तुम? क्यों? अच्छा है इंद्रदेव, अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा। तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए बहुत समय है मेरे पास, बहुत समय, पर मैं थकूंगा नहीं। पर तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति चाहिए, तो बताओ कहाँ है अमृत? भ्राता शुंभ, कदाचित आपके स्तंभन के कारण ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इन्हें स्तंभन से मुक्त करना होगा, तभी बेचारे कुछ बोल पाएंगे। उचित कह रहे हो तुम भ्राता निशुंभ। मुक्त हो जाओ स्तंभन से। दुष्ट शुंभ, तुम कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर लो, मैं अमृत को तुम्हारे हाथों में कभी भी बढ़ने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें मुक्त नहीं किया ताकि तुम मुझे उला ना दे सको। स्तंभन! अभी तुम पर तनिक भी दया नहीं करूंगा। तुम्हारी पीड़ा बढ़ती जाएगी, परंतु तुम्हारा अंत नहीं होगा। तनिक मैं भी तो देखूं कि कब तक इस पीड़ा को सह सकोगे तुम। अब तुम मुझसे सुरक्षित नहीं।
ये असुर तो गणेश जी की ओर बढ़ रहा है। मूर्ख असुर, सुरक्षित तो तुम नहीं हो। ये क्या? टिड्डियों के दल की भांति आकाश मार्ग से ये असंख्य असुरों की सेना एक बार पुनः हमारी ओर बढ़ रही है। असुरों, यदि युद्ध चाहते हो तो वही करूंगा मैं, किंतु तुम्हें आगे कदापि नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करती हूँ। सामने से महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी के इस योद्धा अवतार का सामना कहां कर सकेंगे ये असुर? हाँ सूर्यदेव, गणेश जी की शक्ति और उनका युद्ध कौशल तो अद्भुत है। हम यहाँ खड़े खड़े गणेश जी को इन असुरों से अकेले युद्ध करते हुए नहीं देख सकते। हमें आगे बढ़कर उनकी सहायता करनी चाहिए। रुक जाइए सूर्यदेव, इन असुरों के साथ तो मैं भी युद्ध करना चाहता हूं, किंतु कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का आदेश था कि आप देवताओं को यहीं शमशान में रुकना चाहिए। ये असुर तो आप देवताओं को बंदी बनाने के आशय से ही यहां आए। और वैसे भी पार्वती नंदन गणेश जी को किसी की सहायता की आवश्यकता कहां है? ये कैसी ध्वनि आ रही है? ये असुर सेना तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई, वो तो पुनः आ रहे हैं। इन्हें कैसे रोकेंगे गणेश जी? और युद्ध के इस कोलाहल के कारण यदि मेरे प्रभु का ध्यान भंग हो गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। आज सभी बाधाओं को मिटा देंगे। असुर महानायक के आदेश का पालन करेंगे। देवताओं को बंदी बनाएंगे। ये असुर गणेश जी को छोड़कर देवताओं को लक्षित कर यहाँ शमशान की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित उन्हें ज्ञात नहीं कि महादेव भी यही हैं। और यदि उनका ध्यान भंग हुआ तो उनकी विनाश लीला से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा।
महादेव का भक्त, माँ जगत जननी का सेवक रोक दूंगा इस सेना को। जो भी है यहाँ हमारा आखेट बनेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। महाराज शुंभ के यहाँ ले जाएंगे। दुष्टों, महादेव का प्रधान सेवक हूँ मैं, तुम मुझसे पार नहीं पा सकोगे। कोई भी हो, हम तो सुरक्षित नहीं। सभी बाधाओं को नष्ट करेंगे हम। नंदी जी से बढ़कर कुछ असुर इस ओर भी बढ़ रहे हैं। सावधान रहिए। अग्निदेव, वरुण देव, अब हमें भी अपना पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। ऋषिवर, हमें इन असुरों का सामना करना ही होगा। इसीलिए कुछ समय के लिए आपको अकेला छोड़ने की अनुमति दीजिए हमें। आप सभी तो देवता हैं, दुष्टों का विनाश करना तो आपका दायित्व है। आपको आपके कर्तव्य से नहीं रोकूंगा मैं, इसलिए आप अवश्य जाइए। धन्यवाद ऋषिवर। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। ये देवासुर संघर्ष तो और भी भीषण होता जा रहा है। नदी के तट जो असुर हैं, उनका अंत गणेश जी कर रहे हैं, किंतु अब ये जो असुर आ रहे हैं, ये तो सीधे शमशान की ओर बढ़ रहे हैं और अब युद्ध महादेव के चारों ओर हो रहा है। यदि इनके कारण महादेव अपने ध्यान से बाहर आए तो अनर्थ हो जाएगा। पुत्र गणेश, सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव और नंदी अपना संपूर्ण सामर्थ्य झोंककर असुरों से युद्ध कर रहे हैं, किंतु शुंभ के स्तंभन ने देवताओं की शक्ति क्षीण कर दी है। इसीलिए देवता अपनी संपूर्ण शक्ति से असुरों से युद्ध कर उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। अब मुझे ही उनकी सहायता करनी होगी। तुम सभी का अंत करूंगा मैं। अंत हमारा नहीं तुम्हारा होगा सूर्यदेव। इस दुष्ट का प्रहार कैसे रोकूं मैं? तुम चारों ओर से घिर चुके हो सूर्यदेव, अब तुम हमसे सुरक्षित नहीं।
हमारी शक्ति का ह्रास अवश्य हुआ है, किंतु इतना भी नहीं कि तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। ये क्या? ये असुर तो महादेव की ओर ही आ रहा है। ये क्या कर दिया मैंने? इस असुर को महादेव की ओर फेंक दिया। ये असुर तो महादेव से टकराने जा रहा है। ये असुर यदि पिताश्री से तनिक भी स्पर्श कर गए तब तो महा अनर्थ ही हो जाएगा। युद्ध का मैदान हो या कार्यस्थल, हमें डटकर तन्मयता से अपना योगदान देना चाहिए।